नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट आपका कौन सा तीसरा है। ठीक है, कौन सा प्रैक्टिस सेट है भाई, आपका क्लास नंबर 3 है। और इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम कुछ अच्छे से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन तो होते हैं आपके प्रीवियस पेपरों के ही होते हैं, जो एग्जाम आपके हो गए हैं ना, तो उनमें से निकाले गए क्वेश्चन होते हैं। और इनमें हम क्या कुछ चेंजेस करते हैं जिससे कि आपको क्या कि अच्छे तरीके से समझाया जाए। तो आपसे कहते हैं कि इसलिए प्रैक्टिस सेट पूरा देखा करो और पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आया करे तो प्लीज़ कमेंट करके जाना। क्योंकि आप ये बताया करो कि सर आपको अगली क्लास किस प्रकार की चाहिए। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको अगली क्लास तो है वो किस प्रकार की चाहिए की होती है। तो जैसा आप कमेंट करते हो उसी प्रकार से हम आपको पढ़ाते रहते हैं। तो बस आप इस प्रैक्टिस सेट को देखो कि किस प्रकार से हमें ये सोल्व करना है। तो इसमें भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। भाई प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाला दिखाई दे रहा है हमें। अब इसके स्थान पर हमें क्या करनी है भाई, संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखना होगा कि यहाँ वाली संख्या लानी है ना, तो ये 4 कैसा आया और 24 कैसा आया। क्योंकि 4 आया 24 आया, जब भी तो हमारा यहाँ पर अगली संख्या आएगी। तो 4 और 24 हम बना लेते हैं कि कैसा आएगा हमारा। तो भाई कैसा आएगा, अब देखिएगा 4 है, 3 है, 2 है। अब है इसका क्या करना पड़ेगा, या तो प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, जिससे हमारा 24 बनेगा। तो हमारा हमने क्या काम करा, 4 करा, 4 में मल्टीप्लाई 3 की करी। 4 तिया कितने होते हैं भाई, 12 होते हैं। कहने का मतलब है 4 और 3 की मल्टीप्लाई करी, 4 तिया 12 होते हैं। कितने होते हैं भाई आपके, 12। और 12 में मल्टीप्लाई 2 की करेंगे, तो कहने का मतलब है इन सबकी मल्टीप्लाई हो रही है। 4 तिया 12 दूनी 24। तो ये कितना आएगा आपका, 24 आएगा। कौन सा वाला आएगा भाई आपका, यही वाला आएगा। इसी प्रकार से अब हम इसकी करके देखते हैं। जैसे हम इसकी करेंगे तो माइनस के 2, ठीक है, गुणा में ऊपर वाला 2 और माइनस का कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही का ना, मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस का, और 2 ही का ना 2 माइनस का। तो माइनस से माइनस कर दिया तो कितना बचा भाई आपका, प्लस का 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा। कहने का मतलब है 2 धुनी 4, देखेगा 2 धुनी 4, माइनस का आएगा। और 2 में माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कटने के बाद कितना आएगा आपका, 4 आएगा। कौन सा वाला, ये वाला। इसी प्रकार से आपने देखोगे 0 है, 0 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई 5। 0 6 5 की, तो 5 6 0 0। हमेशा याद रखना जिस भी मल्टीप्लाई करते हुए, ये क्वेश्चन में यही गलती होती है, आप क्या कर देते, 6 पंजे 30 कर देते और 30 ही आपके ऑप्शन में लगा हुआ है। ये क्वेश्चन कराने का मतलब यही होता है कि मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को आपको कह सकता था कि भाई 30 राइट आंसर आएगा, आप भी खुश होते। पर हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का केस दे रखा है। ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, पर इसमें यही अटकन दे रखी है कि आप क्या करते, 6 पंजे 30 डायरेक्ट आंसर। क्यों आप क्यों करते हैं भाई, आप देखते 4 तिया 12 मतलब 4 तिया 12, 12 दूनी 24 है, तो एक ना 2 ही, मतलब 2 दूनी 4 ही का ना 4। अब 6 पंजे 30 और 30 राइट आंसर। पर इसमें गलती है कि अगर मल्टीप्लाई करते वक्त अगर संख्या में 0 आ जाता है तो पूरी संख्या 0 बन जाती है। क्या है, एक पॉइंट हमेशा दिमाग में घुसा लेना कि किसी भी संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें अगर 0 की मल्टीप्लाई हो रही है इकसार संख्या में, तो पूरी संख्या का मान 0 ही आता है। कैसे कि 6 0 0 0 आएगा, 5 0 0 0 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई 0 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 कहता है 92 स्टार 24 बराबर, 92 स्टार 24 बराबर 58, 16 स्टार 56 बराबर 36, 33 स्टार 49 बराबर 41 है। तो 32 स्टार 84 क्या होना चाहिए। जल्दी से बताओ कि 92 स्टार 24 बराबर 58 है। तो 58 कैसा आया भाई, हमने देखा कि कितना है भाई, ये आपका 92 है। 92 स्टार कितना है भाई, 24 है। और 24 बराबर भाई हमें 58 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 58। अब 58 हमें निकालना है। तो निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई, बड़ी बात तो है, जब भी तो हम कह रहे हैं बड़ी बात क्यों नहीं है। अब आपने कुछ नहीं करना। क्यों भाई, देखो 24 को और मतलब 92 प्लस के 24, 92 प्लस के 24 करोगे तो कितना बैठेगा भाई आपका, 116 बैठेगा। अब 116 को आपको 2 से डिवाइड करने हैं। जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना बैठेगा भाई, 58 बैठेगा। आएगा नहीं आएगा 58। तो आपको लॉजिक लगाना होता, आंसर तो खुद आपका निकल के आ जाता है। उसी प्रकार से आपका कितना है, आपका 16 है। 16 स्टार 56 बराबर कितना है आपका, 36 है। ठीक है, अब 36 से 36 बनाना हमें, तो कुछ नहीं करना, 16 प्लस के 56, 16 प्लस के 56 को जैसे ही हमने जोड़ा,
किसे जोड़ा भाई, 16 प्लस के 56 को जोड़ा, हमारा कितना बैठ गया 72। और 72 डिवाइड बाई हम 2 करेंगे तो 72 को अगर हमने 2 बार काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 36, क्योंकि 36 दूनी क्या होते हैं हमारे 72। चलेगा। इसी प्रकार से आपने कितने 2 देख ले हैं, मतलब तीसरा वाला देखते हैं ये वाला कैसा बना। अब देखिए 33 है, 33 स्टार 49 बराबर कितना है भाई आपका 41, तो 41 भी बना लेते हैं। कैसा बनाएंगे, 33 हो गया, 33 प्लस के 49, 33 और 49 को जैसे ही हमने जोड़ा तो हमारा कितना बैठा 82। और 82 डिवाइड बाई 2 करा तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई हमारा ये 41 बार जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अब हमारा बचता 32 स्टार 84। तो 32 स्टार 84, 32 स्टार 84 बराबर कितना है हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमें ये निकालना है। तो 32 को प्लस के 84, 32 प्लस के 84 को जैसे ही हमने जोड़ा तो हमारा कितना बैठा, जल्दी से बताओ, जोड़ कर देख लेते हैं। 4 2 कितना हो गया भाई 6 हो गया, और 8 9 10 11 कितना हो गया भाई आपका 116 हो गया। और 116 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा भाई आपका ये 58 बार चला जाएगा। क्या 58 आपका राइट आंसर आएगा जी? ठीक है, ऑप्शन में हैगा, ऑप्शन में भी हैगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में, देखिएगा दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा भाई, ये वाला है। ठीक है, ये वाला चिन्ह है आपका प्रश्नवाचक। अब इसके स्थान पर हमें क्या करना है अभी, संख्या लानी है, क्योंकि सीरीज चल रही है इस प्रकार से और यहाँ आगे एक संख्या हमें लानी है। तो इस प्रकार की संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 4 से यहाँ तक मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करेंगे 4 में किसकी, 3 की। मतलब मैं कर लेता हूँ 4 × 3। इस वाले 4 को लिखा मैंने, 4 3 कितने हो जाते हैं भाई आपके 12 हो जाते हैं। ठीक है, 4 3 कितने हो गए भाई आपके 12 हो गए, और 12 माइनस के बंद करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 11 हो जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला। इसी प्रकार से यहाँ कर लेते हैं 11 मल्टीप्लाई कितनी करेंगे भाई 3 की करेंगे। अब आप कहोगे 3 की करेंगे, क्यों करेंगे भाई, क्योंकि 3 की करते हैं ना हम यहाँ, तो 3 की यहाँ करिए। 11 3 कितने होते हैं भाई आपके 33 होते हैं। कितने होते हैं भाई आपके 11 3 33, और 33 माइनस के बंद करा तो हमारा कितना बच गया आपका 33 माइनस के बंद। अब बंद करने पर जैसे यहाँ बंद करा तो भाई हमने देखा 11 बचा, यहाँ बंद कर रहे हैं तो भाई हमारी अगली संख्या तो नहीं आ रही, तो हम यहाँ क्या करेंगे -3 करेंगे। 33 में से माइनस के 3 करा तो कितनी आ गई भी आपकी 30 आ गई। इसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं, क्या 30 है, 30 तिया कितने हो जाते हैं भाई आपके 90 हो जाते हैं। और 90 माइनस के कितना करना पड़ेगा भाई हमें, 90 में से हम 5 माइनस करेंगे जब तो हमारा कितना बचेगा 85। तो ठीक है भाई हमारा 85 बचा। अब हम देखेंगे यहाँ पर तो 85 है, 85 मल्टीप्लाई कितने करेंगे 3 की करेंगे तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल एक बचा, 3 अट्ठे 24, और 24 के बाद 25 26 कितना आएगा भाई आपका 3 अट्ठे 24 और 25 5 ते 15, हाँ 25 ही तो आ रहा, कितना हो गया 225। अब 225 में से क्या माइनस करेंगे भाई हमारा जो 148 पर बच जाए, कितना बच जाए कि 255 में से क्या माइनस करेंगे 248 हमारा बच जाए। तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा भाई 7 माइनस करना पड़ेगा। कितना बचा हमारा 248। अब इस वाली संख्या में हमें क्या गुणा करना पड़ेगा, देखिए 2 4 8 मल्टीप्लाई 3। इसकी जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारा बैठा कितना 744, और 744 में से अब हमें क्या माइनस करना पड़े कि यहाँ संख्या आ जाए। अब बताइएगा जल्दी से। अब यहाँ माइनस करने के लिए आप देखोगे, देखिएगा यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 से 5 माइनस करा, यहाँ 7 करा, कहने का मतलब 1 माइनस, और यहाँ क्या माइनस है भाई आपका, इस वाली संख्या में क्या है आपका, देखिए 3 माइनस, इस वाली संख्या में क्या है 5 माइनस, इस वाली संख्या में क्या है 7 माइनस, और इस वाली संख्या में हमें क्या माइनस करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि इसमें अंतर कितने तक चल रहा है, 1 से 3 तक गए 2, 3 से 5 तक गए 2, 5 से 7 तक गए 2, तो अगली संख्या 2 तक जाएंगे तो 7 2 कितने हो जाएंगे 9। तो 9 माइनस करेंगे 700 कितना आ जाएगा आपका 44 में से 9 माइनस करेंगे तो 700 कितना आ जाएगा भाई आपका 35 आ जाएगा। और यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 735, ऑप्शन नंबर सी। तो चलेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था और एग्जाम में कई बार आया हुआ है, एसएससी सीजीएल तलक में भी, तो इसलिए मेरा घबराने का फर्ज था और आपको समझ में भी ये आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, इसमें वो सब में 3 की मल्टीप्लाई हो रही है और उसके बाद में हमारा क्या माइनस हो रहा है, इसमें 1 हो रहा है, इसमें 3 माइनस हो रहा है, इसमें 5 हो रहा है, इसमें कितना 7 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है 9। ठीक है, चलेगा क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि डॉलर का अर्थ प्लस, हैज का अर्थ माइनस, एट द रेट का अर्थ गुणा,
एवं स्टार का अर्थ भाग है तो इस वाली संख्या को सोल्व करो। अब आपको इनका कुछ नहीं पता है कि ये वाला चिन्ह किसका होता है, ये चिन्ह किसका होता है, ये चिन्ह किसका होता है, तो आपका कोई मतलब नहीं है इन चिन्हों से, क्योंकि आपको घबराना नहीं है। बस आपको क्या करना है, इस वाली संख्या को देखना पूरा। इस वाली संख्या को जैसे देखा आपने 16 देखा और 4 देखा और क्या देखा, ये 5 देखा, आपने देखा 72 देखा और कितना देखा, 8 देखा। अब आप कहोगे सर ये वाली संख्या क्यों नहीं लिखी, बस आपको इन संख्या की जगह चिन्ह चेंज करने को दे रखा है। आप देखोगे ये वाला चिन्ह कहाँ पर है, ये वाला है, तो इसका देखो कि इसका अर्थ इस, आप बस इस चिन्ह को करना है इसका, ठीक है, इसका अर्थ प्लस है, तो इस वाले का अर्थ क्या हो जाएगा भैया, आपका प्लस हो जाएगा। अब इस वाले का देखो ये वाला चिन्ह का ये है, तो आप कहो इसका अर्थ क्या, गुणा है, तो इसका अर्थ क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। अब इस वाली संख्या को देखो ये वाला, तो इसका अर्थ क्या है भैया, आपका माइनस है, ठीक है। और इसी प्रकार से स्टार का देखो, इसका अर्थ क्या है, आपका भाग है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि ये संख्या, ये चिन्ह तो होते हैं किस किस चीज़ के होते हैं, तो देखिएगा दोस्तों, ये चिन्ह तो होता है आपका डॉलर का होता है, ये चिन्ह क्या आएगा होता है आपका हैज का होता है, ये चिन्ह का आएगा होता है आपका एट द रेट का होता है, ठीक है। और ये वाला चिन्ह क्या होगा था आपका स्टार का होता है। अब आपको ये सोल्व करना है, जल्दी से सोल्व करते हो। तो सोल्व करते हैं हम, सबसे पहले भाग करते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग। अगर ब्रैकेट होता तो ब्रैकेट वगैरह खोलते हैं, पर इस क्वेश्चन में तो ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं होता, इसमें भाग से ही स्टार्ट करते हैं। तो भाग से करेंगे, 8 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 9 72, कितनी बार गया, 8 9 72। उसके बाद बचा 16 प्लस के 4 गुणा 5 माइनस के कितना बचा 9। भाग करा, फिर करते हैं हम गुणा, 5 चौक कितना जाए 20, तो 16 प्लस के 5 चौक 20 माइनस के 9। अब आप क्या करना, 16 और 20 को जोड़ो, क्योंकि 16 और 20 को क्या करोगे आप जोड़ोगे, तो 16 प्लस के 20 को जोड़ोगे तो आपको कितना बढ़ जाए 36, और 36 माइनस के 9 करोगे तो कितना बचेगा आपका 27 बचेगा। 27 किसी ऑप्शन में है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा, अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन तो है ना आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अच्छा क्यों है भैया, ये क्वेश्चन तो है बहुत अच्छा है, पर अच्छा क्यों है, ये इसलिए अच्छा है कि अगर आप देखोगे बी तो है ना, बी 20 है 16 बनाना है हमें। अब 20 से 16 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, आप देखो बी कितने नंबर पर आता है, तो आपका 2 नंबर पर आता है। जैसे कितने पर आता है, 2 नंबर पर आता है। अब आप 2 का क्या करोगे भाई, 2 का क्या करोगे, 2 का करा हमने कितना भाई 4, 4 क्यों करा, क्योंकि हमें बनाना है 16। आप देखोगे 2 दूनी 4, 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 4 ऊपर लिख रहा है तो 4 बार करी हमने, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। इसी प्रकार से डी देखो कितने नंबर पर आता है, तो डी तो आता है हमारा, वो आता है 4 नंबर पे। तो 4 का क्या करना अभी हमें, यहाँ 4 करा था तो यहीं 4 करना पड़ेगा। तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितने होते हैं 256, कितने होते हैं 256। क्या 256 किसी ऑप्शन में है? जी बिल्कुल, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 256 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 होगा, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन 6 क्या कहता है। अब देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को तो मैं आपको होमवर्क में दे दूं तो बहुत अच्छी बात है। अब होमवर्क में क्यों देना है भाई, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैं हर प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ, तो मैंने ये सोचा कि इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, पर इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्या हो रहा होगा। बस इसमें तो हो रहा होगा, आपको यही देखना है कि इसमें यहाँ तक और इसमें यहाँ तक, ठीक है, और इस वाली संख्या में आपका यहाँ तक, और इस वाली संख्या में आपका यहाँ तक, और इस वाली संख्या में आपका कौन सा यहाँ तक, और इस वाली संख्या में आपका कौन सा यहाँ तक। इसमें क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा है कुछ ना कुछ, चाहे 2 प्लस हो, 5 प्लस हो, 10 प्लस हो, 15 प्लस हो, 12 प्लस हो, 14 प्लस हो, कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा, ठीक है। अब यह माइनस हो रहा होगा, ये नहीं है कि प्लस ही हो रहा है, इसमें इसमें माइनस भी हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना आपको कमेंट में कि इसका जो आंसर है राइट वो कौन सा रहने वाला, ए बी सी डी, इन वाले ऑप्शनों में से, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आपकी कमेंट का मैं इंतजार करूंगा और आशा करूंगा कि आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।